अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। एक और कॉल रिकॉर्डिंग मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। वज़ीर आला केपीके के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक रहनुमा की कॉल, जो इससे कबल भी लीक हुई दोनों की, लेकिन अब की बार जो कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई है उसमें बाकायदा तौर पे गालम गलोच और क्या शिकवा किया जा रहा है वज़ीर आला केपीके को दूसरी जानिब से, और क्या कहा जा रहा है कि कौन से एंकर को बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड करके कुछ चीज़ें भेजी गई। इसके साथ-साथ एक और बड़ी और अहम खबर ये है कि बैनुल-अक़वामी प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। जनवरी का महीना कहा जा रहा था खासा अहम होगा, और अब वाक़ईतन लग ऐसा रहा है कि जनवरी के महीना इस निज़ाम के लिए, इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल, बहुत कठिन होने जा रहा है। दो ताकतवर तरीन ममालिक की जानिब से, यानी अमेरिका और बरतानिया की जानिब से एक ऐसा प्रेशर आने जा रहा है जो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ये हुकूमत या निज़ाम। बड़ी अहम तरीन दो बैठक होने जा रही है, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ एक टीम विजिट करने आ रही है पाकिस्तान, और वो टीम इमरान खान से भी और अडियाला जेल जाके विजिट करेगी और इमरान खान से मुलाकात करेगी और उनकी केसेस के हवाले से भी उनके वकला से बातचीत करेगी। लेकिन 22 जनवरी दिन 2:30 बजे कैपिटल हिल में क्या होने जा रहा है, जहां पर अमेरिका के तमाम कांग्रेसमैन, जहां पर अमेरिका के तमाम कानून साज, आइन साज बैठेंगे सर जोड़कर, वहां उनके सेनेटर्स मौजूद होंगे। यानी कैपिटल हिल बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा पार्लियामेंट हाउस है। तो वहां पर ऐसा क्या होने जा रहा है दिन 2:30 बजे, और वहां पर जब सब सर जोड़कर बैठेंगे, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद होंगे। 26 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जो खून की होली खेली गई, उस हवाले से कहा जा रहा है बात होगी, वीडियोस भी चलाई जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर तो 26 नवंबर की बात की जाए, टीवी चैनल्स के ऊपर तो आवाज म्यूट कर दी जाती है। यानी कल हमारे सामने ताज़ा तरीन वाकया है कि एक 92 न्यूज़ के ऊपर एक एंकर के प्रोग्राम में अलामा राजा नासिर अब्बास साहब 26 नवंबर के ऊपर बात कर रहे हैं और उनकी आवाज़ के ऊपर बीप लगा दिया गया। लेकिन अब एक सबसे बड़े मुल्क जिसके हवाले से आप खुद कहते रहे कि वेंटिलेटर है हमारा, हम चलते उसके ऊपर हैं, अब उस मुल्क के हवाले से वहाँ पर अब 26 नवंबर की डिस्कशन होने जा रही है। और वो डिस्कशन सिर्फ गपशप की हद तक महदूद नहीं होगी, वहाँ पर डेफिनेटली भी डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे, दस्तावेजात टेबल पर मौजूद होंगी, मेज़ पर बहुत कुछ होगा, वीडियो सामने चलेंगी, यानी पूरी दुनिया फिर देखेगी। सब कुछ सबके सामने आएगा। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर तो बात नहीं करने दी जाती, क्या वहाँ पर भी 21 जनवरी की रात को छापे मारे जाएंगे, लोगों को उठाया जाएगा, लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, कांग्रेसमैन को धमकियां लगाई जाएंगी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज बैठे हैं वहां पर उनको कहा जाएगा कि खबरदार कोई बात नहीं करनी। तो ये जो एक एक कॉन्टेक्स्ट बनता चला जा रहा है, जो एक बैकग्राउंड, जो एक माहौल बन रहा है, ये बहुत खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि ट्रंप जिस मूड के साथ सामने आ रहा है, जिस तरह से कनाडा को, यानी जो उसका एक सबसे बड़ा कहा जा सकता है कि एक नजरियाती पार्टनर रहा है आज तक, उसके हवाले से भी वो बाकायदा उनको थ्रेटन कर रहा है। तो फिर पाकिस्तान, 26 नवंबर, इमरान खान, ये मामला कहा जाएंगे। और सिर्फ बात या मामला यही तक नहीं है, शहबाज गिल का भी एक ताज़ा तरीन ट्वीट सामने आया है। वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 15 जनवरी शाम 5 से 6:30 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस्लामाबाद कत्लेआम पर ब्रीफिंग होगी। यानी कहां कहां रोकेंगे। जो 22 जनवरी को होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा बम गिरने जा रहा है ट्रंप की हल्फ उठाने के 2 दिन बाद, और 12 दिन पहले एक बड़ी खबर। उसके साथ साथ आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में अब ये जो मामला, अब ये शहबाज गिल साहब कह रहे हैं ये तमाम इंतजाम खान से मोहब्बत करने वाले वॉलंटियर्स और आम वर्कर्स कर रहे हैं, बगैर लीडरशिप पर बोझ डाले, अपनी मदद आपके तहत खान ने ऐसी इंस्पायरेशन दी है कि अब हर कोई लीडर है। यानी शहबाज गिल साहब ट्वीट के अंदर भी लिख रहे हैं, और शायद ये सच भी है, ये सच्चाई के बड़ा करीब है। वो कह रहे हैं कि ये वाज़ेह इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को समझ आए, इस निज़ाम को समझ आए कि भाई ये एक ऑर्गेनिक सारा मामला है। ये कहीं से बैठ के 8-10 अकाउंट्स उनके आगे कीबोर्ड्स नहीं रख के दे दिए, और एक कैंपेन नहीं चल रही ट्विटर के ऊपर या ओवरसीज के अंदर, ये हर कोई अपने तय ये सब कुछ कर रहा है। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं क्या किसी ने सोचा था कि आम शहरी और वर्कर इतना रिसोर्सफुल और मुस्तकिल मिजाज होगा कि वो इतने बड़े बड़े काम अंजाम दे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंशाल्लाह इस ब्रीफिंग में जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और दूसरे माहिदीन भी शिरकत करेंगे। अब मैंने कहा मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, एक और जो बड़ी खबर वो ये है कि IPU एक इदारा है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनिट गालिबन इसको कहा जाता है। ये इदारा बाकायदा तौर पे इंटर पार्लियामेंट्री यूनिट विजिट करेगा इस्लामाबाद, पाकिस्तान को विजिट करेगा कमिंग 2 वीक्स के अंदर। और ये विजिट क्यों कर रहा है, ये दौरा क्यों करेगा पाकिस्तान का, इसके पीछे 3 बड़ी वजूहात हैं। इमरान खान की लीगल टीम के कुछ लोग, जिसमें खालिद यूसुफ चौधरी का नाम भी आ रहा है, उन्होंने बाकायदा तौर पर खबर दी है कि ये इदारा विजिट करेगा। ये 190 मिलियन पाउंड केस, तोशाखाना केस, इमरान खान को जेल में किस तरीके से रखा गया है, जेल में क्या माहौल है, क्या सहूलियात उन्हें दी जा रही है, प्रोसीडिंग्स कैसे चल रही हैं, यानी ये सब कुछ देखेगा। और ये इदारा जो है ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो देखती है कि मुल्कों के अंदर डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है, जमहूरी निज़ाम या हुकूमतें जो जमहूरी तरीके से कहा जाता है चलती हैं, उनकी कंटिन्यूटी क्या है, वो किस तरीके से काम कर रही है, ये देखा जाएगा। आगे पाकिस्तान को जो एड मौसूल हो रही है उसमें बड़े सवालात उठ रहे हैं, अभी ट्रंप आया नहीं है, और अब ये एक विजिट ये भी बड़ा अहम होने जा रहा है। ये आपके साथ स्क्रीन पे शेयर होगा, लिखा हुआ है कि द लॉयर claimed that the trials exemplified a campaign of political persecution rather than legitimate legal accountability। यानी डेफिनेटली वो जब आएंगी, वो टीम आएगी, वो इन वकला से भी मिलेगी, वो इमरान खान की लीगल टीम से भी मिलेगी, और जो लीगल टीम बता रही है
ہے کہ یہ جو ٹرائلز ہیں یہ پروسیکیوشن نہیں ہے، پرسیکیوشن زیادہ ہے، یعنی یہ کوئی انتقام زیادہ لگ رہا ہے، کوئی ٹرائل نہیں لگ رہا. اور جس طریقے سے یہ ٹرائلز چلائے جا رہے ہیں تو اس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی مزید معلومات وہ ٹیم کے ساتھ شیئر کریں گے. پھر اگر وہ ٹیم دورہ کر لیتی ہے اڈیالہ جیل کا تو پھر دیکھیں کیا ہوگا، کیونکہ یہاں پر تو نظام کی بے بسی اس حد تک ہو چکی ہے کہ اڈیالہ جیل محکمہ جو جیل خانہ جاتے ہیں وہ سب کچھ صوبائی حکومت کے انڈر آتا ہے. لیکن اب خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان سے کسی طرح کی بھی ملاقات حکومت نے باضابطہ طور پہ آگاہ کر دیا کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا آپ سے اب وہ ملاقات اب نہیں کرا سکتے آپ سے اڈیالہ جیل میں. تو یعنی پھر اس ٹیم کو کیسے اڈیالہ جیل کے وزٹ سے روکا جائے گا یہ بھی بہت اہم ہونے جا رہا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ خبریں بہت سی ہیں. یہ اسد اللہ خان صاحب کا بھی ایک کلپ ہے آپ کے ساتھ شیئر ہوگا. اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے نا 20 جنوری سے پہلے سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی ملاقات ممکن بنائی جا سکے یا ان کا جو شفٹ کرنا ہے ان کو جو ٹرانسفر کرنا ہے بنی گالہ جس پہ وہ سیدھا صاف انکار کر چکے ہیں اس کو کسی طریقے سے ممکن بنایا جا سکے. یہ اسد اللہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا کہ بنی گالہ ہاؤس اریسٹ کرنے کا پلان لیکن عمران خان نہیں مان رہے. یہ سنیں. امریکہ میں کانگریشنل ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے. جو امریکی کانگریس ہے جیسے ہمارے یہاں 2 ایوان ہے ویسے وہاں بھی اس طرح کانگریس ہے تو ہمارے یہاں سینٹ ہوتا ہے. تو کانگریس جو ہے امریکی کانگریس وہاں پر ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے. اسلام آباد میں جو واقعات پیش آئے تھے 26 نومبر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ان واقعات میں ہمارے کئی لوگ شہید ہوئے, کئی لاپتہ ہیں, کئی مسنگ ہیں. سرکار کہتی ہے کہ ان کے بھی 4 سے 5 اہلکار شہید ہوئے ہیں. تو یہ جو کانگریشنل بریفنگ ہونے جا رہی ہے یہ 22 جنوری کو ہونے جا رہی ہے اور دن 2:30 پہ دوپہر کے وقت کیپٹل ہل میں وہاں ڈی سی میں یہ ہونے جا رہی ہے. اب نجم سیٹھی صاحب جو ایک مخصوص آپ کہہ رہے ہیں جو پاور سرکلز ان کے بڑا قریب ہے, اب نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ جیل میں عمران خان کا رویہ اور سخت ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی جس انسان کے پاس اب مزید کھونے کو کچھ نہیں رہا, جو تاریخ کی طرف دیکھ رہا ہے, جو بہت دور کی سوچ رہا ہے, اس کے لیے اقتدار میں آنا, اس کے لیے کرسی بھی چیزیں میٹر نہیں کرتی. تو اب رویہ سخت ہونا شروع ہو گیا ہے جیل میں عمران خان کا. یہ نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں انہیں بنی گالہ جانے کا کوئی شوق نہیں ہے, وہ اپنے ورکرز کی رہائی چاہتے ہیں. حکومت عمران خان سے مزید 3 سال حکمرانی کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے جسے عمران خان بالکل نہیں مان رہے اور وہ مانیں گے بھی نہیں. یہ سنیے گا. یا تو یہ ہو کہ ان کو 3 سال خان صاحب اور دے دیں جو وہ تو کبھی بھی نہیں دیں گے. وہ 17 مہینے ہو گئے ان کو جیل میں, ٹھیک, اور اب تو اور بھی وہ سخت انداز میں بات کر رہے ہیں جی کہ جی اب میں تو چاہتا ہوں کہ میرے دوست یار اور میرے ساتھی اور میرے پارٹی کے کارکن جو ہیں وہ جیلوں سے باہر نکلے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں تو بیٹھا ہوں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے بنی گالہ جانے کا اینڈ سو آن. ایک اور کال ریکارڈنگ لیک ہو چکی ہے اور منظر عام پر آ چکی ہے. مہر شرافت اور علی بن گڈا پور اس سے قبل بھی ایک مرتبہ ان کی جو کال لیک تھی اس کی ریکارڈنگ سامنے آئی اور وائرل رہی کافی دن تک. اور جس طریقے سے علی بن گڈا پور ایک سی ایم, ایک وزیر اعلیٰ کے پی کے, جس طریقے سے وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں, جس طریقے سے مہر شرافت سے بات کر رہے ہیں, وہ ہم سب نے سنا. اب ایک اور ریکارڈنگ سامنے آئی ہے اور اس بار کی ریکارڈنگ میں مہر شرافت بھی ایکولی آگے سے جس طریقے سے جواب دے رہے ہیں اور علی بن گڈا پور باقاعدہ انہیں ٹوک کر کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے تو کر کے بات نہ کر, جس پر مہر شرافت ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں راسی یہی آتا ہے, تم سے کون سی زبان میں بات کی جائے. لیکن اہم یہ ہے کہ اس کال ریکارڈنگ کے اندر دونوں ایک اینکر کا ذکر کر رہے ہیں. ایک ٹی وی چینل کے اوپر اینکر بیٹھتے ہیں, منصور علی خان صاحب, ان کا نام لیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے مہر شرافت کی جانب سے کہ علی بن گڈا پور کو کہ تم نے تمام تر جو کال ریکارڈنگز تھی وہ تم نے باقاعدہ طور پہ بھیجی ریکارڈ کر کے منصور علی خان کو, اور اس نے مجھے بھیجی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا مہر شرافت کی جانب سے اس کال کے اندر کہ تم کچھ لوگوں کو ساتھ بٹھا کر اپنے نمبر بنانے کے لیے مجھے کالز کر رہے تھے اور مجھے کال پہ گالیاں دے رہے تھے. یہ سنیے گا. تم نے کی ہیں جو ادھر بندوں میں بیٹھ کے اپنے نمبر بنانے کے لیے مجھے کال کر کے گالیاں دے رہا تھا نا ساری, میں نے کی ہے. تو اور کس نے کی ہے منصور علی خان کو کس نے بھیجی ہیں؟ مجھے منصور علی خان نے بھیجی ہے اور میں نے ان کو جو میسج کیا میں وہ بھی میں نے کی. تو پھر مجھے کیوں سنا رہا ہے؟ اوکے, میں تو تیری بڑی عزت کرتا تھا کہ یار ہمارا سی ایم ہے, ہمارا بڑا بھائی میں ہے. نے کی ہے نا, ہاں میں نے کی ہے نا. تو کر کے بات بول, تو کر کے بات بول. اور کیا بولوں, تیری اوقات ہی یہ ہے. میں تو علی بھائی کر رہا تھا, تو ماؤں بہنوں کی گالیاں دے رہا ہے. شرم نہیں آئی تجھے؟ ایک اہم ترین کیس سیولنس کا ملٹری ٹرائل جس پر عدالت میں جاری ہے اس پر بات کریں گے, لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے نواز شریف نے واپس اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب یہ سیاسی سرگرمیاں کہاں شروع ہوں گی؟ شروع پاکستان میں ہوں گی, کیا اختتام پذیر لندن میں جا کے ہوں گی؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. لیکن بہرحال اس وقت ایک بڑا اہم ترین کیس ہے جو سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے اور ملٹری کورٹس کے اندر سیولنس کا ٹرائل. اس حوالے سے خواجہ حارث نے کل 8 جنوری کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ اپنے دلائل مکمل کر لیں گے, لیکن خواجہ حارث کو ایک بھاری بھرکم فیس دے کے حکومت نے سامنے بٹھا
तो दिया, सामने खड़ा तो कर दिया, लेकिन अब तक ख्वाजा हारिस साहब किसी भी तरीके से जो बेंच है, जो आईनी बेंच है, उसके मैक्सिमम अरकान को किसी तरीके से कायल करने में नाकाम हो चुके हैं। बल्कि आज जो बताने वाले जो रिपोर्टर्स है वो ये बता रहे हैं कि कोर्ट के अंदर से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, आज बेंच में खुलकर कुछ चीजें सामने आई। इससे पहले 4-3 की एक रेशो चल रही थी और अब सिचुएशन ऐसी बन रही है कि नईम अख्तर अफगान, हसन असद रिजवी, इनके साथ साथ मुसरत हिलाली, ये जमाल खान मंदुखिल, ये तमाम तर जजेस एक साइड पर दिखाई दे रहे हैं। और लग ऐसा रहा है, आज ये भी बताया गया रिपोर्टर्स की जानिब से कि जो 9 मई के हवाले से एक सेंसिटिविटी, एक हाइप बनाई गई थी, एक डराने की कोशिश की गई थी कि शायद बहुत बड़ा गुनाह कोई किया गया है आम शहरियों की जानिब से, उस सेंसिटिविटी को भी आज जमी बोस कर दिया गया है। कुछ बड़े अहम तरीन सवालात भी आज इस समात के अंदर उठाए गए हैं कि कुछ बड़े अहम तरीन दहशतगर्द और कुछ बड़े खतरनाक दहशतगर्दी के वाकयात जो पाकिस्तान के अंदर हुए, उन लोगों का भी, उन मुल्जिमान का भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं हुआ, तो फिर ये ट्रायल कैसे हो सकता है? अब यहाँ पर मोहम्मद अली मजहर जो है, ये शेयर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अबू ज़र सलमान न्याजी का भी एक क्लिप है, वो भी आपके सामने रखेंगे। वो कह रहे हैं कि काजी फायदीसा जो है वो एक गंदी मुर्गी थी और गंदी मुर्गी गंदे अंडे छोड़ के गई है जो अब गंदे बच्चे दे रही है। यानी ये मोहम्मद अली मजहर और ये अमीरुद्दीन खान किया, इन बसद एहतराम किया, इन सब जजेस की जानिब इशारा है, क्योंकि मोहम्मद अली मजहर को शायद अपना फ्यूचर चीफ जस्टिस नजर आ रहा है या अपना शायद आईनी बेंच का सरबरा होना नजर आ रहा है। मोहम्मद अली मजहर ने आज सवाल ये खड़ा किया अदालत के अंदर कि अगर किसी के पास अपील का हक मौजूद है, फिर इंसानी हकूक की कोई पामाली नहीं होती। यानी सिर्फ अगर अपील का हक मौजूद है आपके पास, उसके अलावा आपके साथ बंद दरवाजों के पीछे जो हो रहा है, तो इंसानी हकूक की पामाली नहीं होती। आज सवाल उठाया गया कि किधर है वो तमाम तर फैसले और वो कौन सा डिफरेंशिएट करने का एक मयार या कोई रैंक बनाया गया जिससे ये पता चलेगा कि तमाम तर जो लोग हैं उनका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं होगा, बल्कि सिर्फ 9 मई की जो 105 लोग हैं इनका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल करना। ये सवाल जजेस की जानिब से उठाया गया। इसके साथ साथ जजेस की जानिब से सवाल उठाया गया कि GHQ हमला केस, त्यारा हाईजैक साजिश जो थी, कराची एयरबेस के ऊपर जो हमला किया गया, ये तमाम तर मुल्जिमान का अगर मिलिट्री के अंदर कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं हुआ, तो फिर इन तमाम तर जो मुल्जिमान है या ये जो आम शहरी है जिनको नहीं पता कि किस खास चौकी या मकाम से आगे नहीं जाना, उनका आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल कैसे कर सकते हैं? मुसरत हिलाली ने यह सवाल भी उठाया कि मिलिट्री ट्रायल्स या मिलिट्री कोर्ट्स का निफाज कैसे होगा और किस कानून के तहत इन 105 मुल्जिमान की बाकायदा हवालगी की गई थी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स को। तो ये बड़े अहम तरीन सवालात आज अदालत की जानिब से उठाए गए हैं। पाकिस्तान के ऊपर मुसीबत नाज़िल हुई थी जस्टिस मुनीर के बाद, काजी फायदीसा वो एक गंदी मुर्गी थी जिसने गंदे अंडे दिए, उसके अंदर से गंदे गंदे बच्चे निकल रहे हैं। और ये जो जजेस अभी अपॉइंटमेंट किया है, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।